हाँ चलो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। ठीक है, तो पहला गद्यांश कुछ ऐसा है। कठफोड़वा एक प्रकार का पक्षी है ना। कठफोड़वा एक प्रकार का पक्षी है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर यह सर्वत्र पाया जाता है। मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है कि ये हो गया पृथ्वी, है ना, और इसके ऊपरी भाग और निचले भाग को क्या बोलते हैं? ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव, है ना, और निचले भाग को दक्षिणी ध्रुव करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ पाया जाता है, मतलब ठंडी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, कठफोड़वे की 200 से अधिक प्रजातियां हैं। कठफोड़वा में भी 200 तरह की प्रजाति होती है। जैसे भैंस में मुर्रा भैंस, देसी भैंस, गाय में साहिवाल गाय, देसी गाय, हरियाणवी गाय, है ना, ये सब गाय होती है। वैसे भी ये 200 तरह के पाए जाते हैं। दो सबसे बड़े कठफोड़वे इंपीरियल वुडपेकर और आइवरी विल्ड वुडपेकर अब प्राय विलुप्त हो चुके हैं। मतलब कुछ ऐसे कठफोड़वे हैं जो विलुप्त हो गए, मतलब खत्म हो चुके हैं। वो धरती पे अब नहीं है, पहले हुआ करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे? अरे वो भी वही करते थे जो सारी चिड़िया करते थे। लकड़ी में छेद करने के लिए कठफोड़वे की चोंच बड़ी तीखी होती है। वो ना कठफोड़वा जो ना, जैसे सूखा लकड़ी रहला ओके उमा छेद कर दो, ओके छेद करके उमा घोंसला बनाओ ना, उमा अंडा दबाना। ठीक है, हाँ होती है। और इनकी पूंछ छोटी तथा कड़ी होती है। उनकी पूंछ बहुत टाइट होती है, टाइट और कड़ी, जो उन्हें पेड़ के तने से और शाखाओं से चिपकने में सहायता होती है। जब ऐसे पकड़ते हैं ना, पेड़ को ऐसे पकड़ते हैं तो उनका पूंछ ऐसे उसमें चिपक जाता है। जो अगर टाइट नहीं रहेगा तो अच्छे से नहीं चिपकेगा, तो पक्षी गिर जाएगी और अच्छे से पेड़ में छेद नहीं कर पाएगी। कठफोड़वे की बड़ी लंबी जीभ होती है, उसकी जीभ बहुत लंबी होती है, जो पेड़ के भीतर गहराइयों से कीड़े निकालने में मदद करती है ना। अब उसका चोंच इतना बड़ा रहेगा तो जीभ लगभग इतना बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको छेद करेगी उसमें कीड़े रहेंगे, तो चोंच से अगर नहीं निकाल पाएगी तो जीभ ऐसे अंदर डालेगी और उसके बाद जीभ से चिपका के बाहर निकाल देगी, है ना। पर प्रायः कठफोड़वे दिखाई पड़ने से पहले पेड़ों पर जोर से आवाज करते सुनाई पड़ते हैं। दिखाई पड़ने से पहले जोर से आवाज करते हैं, मतलब खटखट उम्मा छेद करें तो आवाज आई तो हम लोग सोच रहे अरे कहाँ छेद होता है, तो जी बात देखो कहाँ कठफोड़वा देख लेना, देख ले वाला देख ले। चोच से कितना होगा उसका चोच? हाँ कितना बड़ा? छोटा रहता, कोनो खास बड़ा ना। कठफोड़वे हानिकारक भी हो सकते हैं यदि वे कभी मकानों पर खुदाई करने लगे तो। घर में छेद कर लगे तो घर में छेद दिए तो हानिकारक बने नहीं। चलो ठीक, अब प्रश्न पावल जाए। पहला प्रश्न, कठफोड़वे नहीं पाए जाते हैं। पहला अफ्रीका में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, पहला भारत में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा अफ्रीका में, चौथा श्रीलंका में। नहीं पाया जाता। हाँ ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर सर्वत्र पाए जाते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं, है ना। कठफोड़वे की जीभ लंबी क्यों होती है? पहला ताकि वे पेड़ों पर खुदाई कर सकें, दूसरा ताकि वे धरती पर से कीड़े उठा सकें, ताकि वे पेड़ों के अंदर से कीड़े पा सकें, पेड़ों के अंदर से कीड़े पा सकें। बोलो था। विलुप्त पशु वे हैं, विलुप्त पशु वे हैं जो पहला विशिष्ट हैं, दूसरा मुश्किल से मिलते हैं, तीसरा नष्ट हो गए हैं, चौथा प्यारे होते हैं। विलुप्त यानी नष्ट हो गए हैं। आइवरी विल्ड वुडपेकर विलुप्त हो गए हैं, दूसरा न्यूजीलैंड में मिलते हैं, तीसरा सारी दुनिया में मिलते हैं, चौथा आइवरी विल्ड वुडपेकर क्या हो गए हैं? विलुप्त हो चुके हैं। अनुच्छेद में खुदाई करने का आशय है। पहला कीड़े ढूंढना, दूसरा छेद करना, तीसरा अभ्यास करना, चौथा नियमित करना। छेद करना, खुदाई करना मतलब छेद करना।